नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की वर्कशीट 11 और 12। तो आपके सामने कॉम्पिटेंसी दे रखी है, लिसन टू इंस्ट्रक्शंस, कमांड ऑन रेस्पॉन्स। यानी आप सभी के सामने कुछ कमांड्स दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शन सूचना दे रखी है, तो आपको इनको ध्यान से सुनना है। साथ ही आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, लिसन टू द कमांड्स। यानी सबसे पहले आपको इन कमांड्स को सुनना है। गिवन बाय योर टीचर, जो आपके टीचर है ना आपको कमांड देंगे, एंड सर्कल देम, और उनको सर्कल करना है। तो देखो मैं पहली कमांड्स आपको कुछ कमांड से बता देता हूँ। स्टैंड अप, स्टैंड अप का अर्थ होता है बच्चों खड़े हो जाना। यानी जैसे ही आपको कोई कमांड दे टीचर तो आपको खड़े हो जाना है। सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो आपको बैठ जाना है। टच योर एल्बो, एल्बो का अर्थ होता है बच्चों कोहनी, यानी आपको अपनी जो कोहनी है ना बच्चों उसको टच करना है। ब्लिंक योर आईज, आईज यानी आंखें, अपनी आंखों को जब जपाना है, यानी बंद चालू करनी है। फिर देखो बच्चों क्या है, रेज योर हैंड, यानी अपने हाथ को उठाना। जैसे देखो आप क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं ना बच्चों, तो आप अपने हाथ उठाते हैं ना, तो अपने हाथों को उठाना है। टच योर हेड, अपने सिर को टच करना है। तो ये कुछ कमांड्स थी, इन पर ही हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उन्हें सॉल्व करने हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, लिसन टू योर टीचर। सबसे पहले आपको टीचर को सुनना है, रीड अलाउड, जो आपको कुछ बोल के बताएंगे। द सेंटेंसेस एंड कमांड्स, कमांड्स बताएंगे और सेंटेंस बताएंगे। एंड देन राइट एप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स, और इस बॉक्स में आपको एप्रोप्रिएट कमांड्स को लिखना है। तो देखो कुछ मैं आपको कमांड्स बता देता हूँ। जंप यानी कूदना, रन यानी दौड़ना, बो डाउन यानी झुकना, और रेज योर हैंड यानी अपने हाथों को ऊपर उठाना। तो देखो ये कुछ कमांड्स थी बच्चों। अब देखो पहला जो हमारा सेंटेंस बन रहा है क्या है बच्चों, देखो मैं आपको सुनाता हूँ। रोहन इज अटैक्ड बाय द बीज, रोहन को अटैक किया गया बाय द बीज, बीज यानी मधुमक्खियों के द्वारा। तो हम क्या कहेंगे उसको, रन, दौड़ो रोहन दौड़ो, क्योंकि मधुमक्खियां पीछे आ रही है। सेकंड देखो, रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास, रीमा क्या करती है कि क्वेश्चन पूछती है क्लास के अंदर, यानी क्लास में एक क्वेश्चन पूछना चाहती है। अब देखो कोई पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करेगा वो बच्चों, रेज योर हैंड, यानी वो अपने हाथों को ऊपर उठाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या है, सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज, यानी ये आपके टीचर आपको बताएंगे। तो सविता ड्रॉप्ड सम पेजेज, सविता कुछ पेपर को गिरा देती है, तो क्या होगा, बो डाउन यानी झुकना, और झुक के उन पेपर्स को उठाना। अब देखो बच्चों क्या है फोर्थ क्वेश्चन, वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे, वरुण को क्या मिलता है, एक पडल कीचड़ मिलता है। फाइंड्स मिलता है, कहाँ मिलता है, वे यानी रास्ते में। अब जैसे ही उसको मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे बच्चों उसको, जंप वरुण, क्योंकि आगे कीचड़ है, यानी आपको कूद के उसको पार करना है। अब देखो बच्चों ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगली जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12, उसमें देखो बच्चों एक किला दिया हुआ है आपके सामने, सुंदर सा आमेर फोर्ट, आमेर का किला। तो इसमें हमारी कॉम्पिटेंसी है रेस्पॉन्स वर्बली टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टोरी। आपके सामने जो स्टोरी दी हो ना उसके ऊपर जो वर्बली यानी आपको मौखिक रूप से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, लिसन टू द इंफॉर्मेशन, आपको एक इंफॉर्मेशन सुननी है अबाउट आमेर फोर्ट, आमेर के किले के बारे में। आपके टीचर है ना वो आपको पढ़ाएंगे। देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चन, फिर आपको इन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करना है विथ योर फ्रेंड एंड राइट आंसर्स, फिर आपको उनके आंसर लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आमेर फोर्ट इज वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया, जो आमेर का किला है ना, जो फेमस फोर्ट्स है, बहुत सारे जो किले हैं ना भारत में, उन किलों में जो सबसे महत्वपूर्ण किला है, बहुत ही प्रसिद्ध किला है, इट इज, यह है 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है उस राजधानी से लगभग 11 किलोमीटर ये दूर है। एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल, सिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों स्थित है, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, यानी एक किला जो पहाड़ी पर स्थित है। इट इज ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट जो यात्री होते हैं ना, दर्शक घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही डेस्टिनेशन है, अच्छी जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस, और इसे आमेर महल के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब क्या है इसके बारे में, राजा मान सिंह रूल्ड हियर, जो राजा मान सिंह थे ना वो उन्होंने यहाँ पे शासन किया था। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट, इसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स है बच्चों, फोर्ट्स के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स है, लाइक जैसे कि सुख महल, एक सुख महल है, और साथ में शीश महल है, दीवाने आम है, एटसेट्रा, यानी बहुत सारे इसमें बड़े छोटे छोटे महल बने हुए हैं। फिर देयर आर मेनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट, और जो किला बना हुआ ना उस किले के अंदर अभी तो देखो दर्शक आते हैं,
तो बहुत सारी दुकानें बन गई है जो सेलिंग बेचती है लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, यानी वहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हाथ से बनी हुई वस्तु है ना, वो बेचते हैं। और क्या बेचते हैं? सोवेनियर्स, यानी जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो उनको बेचते हैं। प्रतीक चिन्ह वो होते हैं जिनको जैसे इनकी याद में होते हैं, कोई तस्वीर वगैरह कुछ भी हो सकती है जिनको याद में रखा जाता है। फिर देयर इज ए ब्यूटीफुल लेक नियर इट, और साथ में उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लेक है। लेक का अर्थ होता है बच्चों झील। इट विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटीफुल, जिसके कारण जो अपना फोर्ट है ना, किला, उसका जो लुक है, सुंदरता बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब देखो बच्चों, अब अपन देखते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स। आपको डिस्कस करना है और जो अपने फोर्ट्स है ना, जो आपके आसपास में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जिले, उसके आसपास में जो भी किले हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो देखो मैंने कुछ लिखे, राजस्थान के कुछ जिलों के नाम लिखे, जैसे जिलों में अब जैसे कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट वो चित्तौड़गढ़ के जिले में स्थित है, मेहरानगढ़ फोर्ट ये हमारा जोधपुर जिले में स्थित है। तो देखो ऐसे ही हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बच्चों, इफ यू गेट टू गो टू ए फोर्ट, यदि आपको किसी किले में जाने का मौका मिले, व्हाट विल यू डू देयर, तो आप वहां जाकर क्या करोगे बच्चों? तो देखो जैसे अगर आपको जाने का मौका करोगे तो आप क्या करोगे? आई शेल एंजॉय, यानी मैं एंजॉय करूंगा, एंड टेक मेनी फोटोग्राफ्स, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स लूंगा। देखो फोटोग्राफ्स तो लेंगे क्योंकि यादें, कभी हम जाएंगे तो उनकी यादों को तो समेट कर रखते हैं हम। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन है देयर इज ए वर्ड, आपके सामने एक वर्ड्स दिया हुआ है जो सोवेनियर्स गिवन इन द पैसेज। सोवेनियर्स का होता है प्रतीक चिन्ह। डिस्कस द मीनिंग विद योर टीचर एंड राइट हियर, आपको डिस्कस करना और लिखना है। जैसे देखो क्या है, समथिंग दैट वी कीप टू रिमाइंड अस समवेयर, यानी ऐसी चीजें जिनको हम क्या करते हैं, याद में रखते हैं, कीप रखते हैं, रिमाइंड्स उनको याद करने के लिए। समवेयर कहाँ के बारे में? वी हैव बीन ऑन हॉलीडे, जब हम छुट्टियों में होते हैं, कहीं भी जाते हैं ना हम घूमने के लिए छुट्टियों में, तो हम क्या करते हैं, उनकी चीजों को वहां के समेट कर रखते हैं, अपने पास में याद करके रखते हैं। और स्पेशल इवेंट, यानी कोई भी इवेंट हो, कोई भी कार्य हो, तो हम क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, हम उसको अपने पास में रखते हैं। जैसे बच्चों हम भी कभी घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो अलग अलग चीजों के फोटोग्राफ्स लेते हैं, वहां से दुकान है, जैसे कोई वहां की तस्वीर ले ली, वहां से कोई खिलौने ले लिए, तो हम क्या करते हैं, उनको याद रखते हैं कि ये जो खिलौना है ना, मैं वहां से लेके आया। तो ऐसे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, उन प्रतीक चिन्हों को क्या करते हैं, हम समेट के रखते हैं। तो इन चिन्हों के साथ में आपको क्या करना है, जो ये आमेर का किला था, बहुत ही सुंदर किला था, उस किले के बारे में आपने आज पढ़ा। तो ये किला मनोरंजक मजेदार किला था। तो वैसे ही हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग बहुत सारे किले हैं, जैसे राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला था हमने देखा, चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बात की, फिर हम जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला उसके बारे में हमने बात की। वैसे ही एक अलग अलग हमने देख सकते हैं। तो अलग अलग जगहों में अलग अलग, जो भी आप जहाँ रहते हो ना, वहां पे आसपास बहुत सारे किले आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।